क्या पोस्ट रिटायरमेंट फेज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उचित है? क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मानसिक शांति के लिए आवश्यक होती है? क्या रिटायर होने से पहले भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बंद की जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कांत वर्मा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका उद्देश्य सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना है। तो दोस्तों, आज का विषय है रिटायर होने के बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कितनी उपयोगिता रह जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग फुल लाइफ कवरेज की पॉलिसी प्रेफर करते हैं जो पॉलिसी होल्डर के रिटायरमेंट के बाद भी जीवन पर्यंत चलती रहती है, या कोई ऐसी पॉलिसी लेते हैं जो अधिक से अधिक समय तक आपके रिटायरमेंट फेज को कवर करती रहे। पर ऐसी कोई ठोस गाइडलाइन नहीं है जिससे कि एक सैलरीड एम्प्लॉई अपने पोस्ट रिटायरमेंट फेज के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टेन्योर का सही निर्धारण कर सके। और इसलिए अधिकतर लोग इसके टेन्योर का निर्धारण इमोशनल ग्राउंड पर करते रहते हैं। पर दोस्तों, जब प्रीमियम अपनी जेब से जाना है तो इस इश्यू को इमोशनली देखने के साथ साथ लॉजिकली देखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और इसके लिए आपको इस पॉलिसी को लेने का बेसिक पर्पस समझना होगा। तो दोस्तों, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिक पर्पस होता है कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पर उसकी फ्यूचरिस्टिक इनकम के लॉस की भरपाई करना। वो फाइनेंशियल लॉस जो उसके डिपेंडेंट्स उसकी डेथ के कारण मिस कर सकते हैं, और ये भरपाई उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज वैल्यू तक की होती है। इसलिए अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाने से उसके डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है तो पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं है तो पॉलिसी को कंटिन्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब कोई सैलरीड एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो नॉर्मली उसकी सोर्स ऑफ इनकम फिर सैलरी नहीं रह जाती है, बल्कि उसके इन्वेस्टमेंट से आने वाले रिटर्न्स हो जाते हैं। और इस परिस्थिति में अब उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी सैलरी से होने वाली इनकम की बजाय उसके इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम से जुड़ जाती है। और इस इनकम के लिए इंश्योर्ड पर्सन की प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर नहीं करती। यानी कि इस कंडीशन में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रभावित नहीं कर पाएगी, और इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू रखने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। पर अगर उसको किसी कारणवश रिटायर होने के बाद भी उसके लिए पैसा कमाता रहना जरूरी है, तब पॉलिसी को कंटिन्यू रखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि इस केस में उसके डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए केवल उसके इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी पोस्ट रिटायरमेंट फेज की इनकम की भी जरूरत पड़ रही है। और इसलिए उस डिफरेंशियल इनकम के कारण उसकी लाइफ इंश्योर्ड होना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कंटिन्यूएशन को किसी इमोशनल ग्राउंड से रिलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। क्योंकि इसका बेसिक पर्पस ना तो मानसिक शांति है और ना ही मैच्योरिटी से होने वाली इनकम है, बल्कि केवल और केवल आपकी रेसिडुअल फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को डिलीवर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही है। और इसलिए अगर आप रिटायर नहीं भी हुए हैं और आपकी सारी लायबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग योर टारगेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस, तब भी आप इसे बंद कर सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में भी आपकी रेसिडुअल लायबिलिटीज जीरो हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।